लेकिन जो कुछ हुआ परेशानी में हुआ, मैं आपकी अम्मा को इस तरह नाराज नहीं करना चाहती। मुझे बताओ, मैं बात कर लेता हूँ अंकल आंटी से। तुम देर क्यों कर रही हो? अभी तो सिर्फ पेपर्स फाड़े हैं मैंने। उनके सारे सवालों के जवाब दे दूं। अगर आप लोग मेरे साथ वहां नहीं गए तो मैं इस पूरे घर को आग लगा दूंगा। अच्छा, माफ कर देना। प्लीज मैं इतना जब मकसद इतना बड़ा हो तो जान की परवाह कौन करता है? जो कुछ तुम कह रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ड्रामासिल शेयर के आने वाले एपिसोड में आप बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट सीन तो फजर और शेर का रोमांटिक सीन होगा। बस सबसे पहले फजर को अब बहुत ही मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। उसका बाप जो कि अब चाहता है कि अब दुश्मनों का बेटा वो अपने हाथों से मार दे। वो जब फजर को कहेगा कि तुम शेर को मेरे हवाले कर दो, फिर मैं जानू और शेर को जो तुमने छुपाया है, इससे ही तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। अब अगर तुम उसे मार नहीं सकती तो तुम मेरे हवाले कर सकती हो। तो फजर का बाप जो कि समझ जाएगा कि फजर जो है जरूर से कुछ छुपा रही है, और इसे इस बात का भी इल्म हो जाएगा कि फजर शेर से मोहब्बत करती है। और फिर जब बात बहुत ही बढ़ जाएगी तो फिर फजर की माँ शुजात को कहेगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप एक इंसान को मारने के लिए कह रहे हैं। वो लड़का हमारी बेटी को यहाँ पर सही सलामत छोड़कर गया था, क्या आप उसके सारे एहसान भूल गए? तो वो उसे कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं भूला, बरसों पुरानी दुश्मनी मुझे अभी तक याद है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फजर को जैसे ही शेर की कॉल आएगी तो वो उसे कहेगा कि तुम कहाँ चली गई हो, मैं तुम्हारे बगैर अब बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इस पर वो उसे कहेगी कि मेरा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है और फ़ोन भी शायद मैं अपना आप स्विच ऑफ कर दूं। तो वो उसे कहेगा कि ऐसी क्या बात हो गई है, तुम परेशान सी लग रही हो मुझे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुम हो कहाँ, अपने घर हो? जिस पर वो तो यहाँ पर डर जाएगी और उसे कहेगी कि तुम वहीं रहो, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल ठीक नहीं, बाबा वाले बहुत ही गुस्से में हैं। और फिर फजर यहाँ पर सब कुछ बता देगी शेर को कि किस तरह से उसने अपने बाबा से झूठ बोला है, और अगर उन्हें इस बात के बारे में मालूम लग गया कि मैंने जो कुछ भी कहा है उनसे झूठ कहा है, तो फिर से वो उनसे नाराज़ हो जाएंगे। खैर सीन्स के मुताबिक आप ये देखेंगे कि किसी को शक हो ना हो, पर जो फजर की पुप्पू होगी उससे जब वो अपनी अम्मी के साथ होगी और सब कुछ बता रही होगी कि किस तरह से शेर से उसे मोहब्बत हो चुकी है, फजर की पुप्पू आकर उसे कहेगी कि तुम मेरे भाई को तो बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम फिर से हमारी इज्जत खाक में मिलाने वाली हो। अगर इस बार तुम दुश्मनों के साथ मिल गई तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाशर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि शेर से मिलने उसकी माँ आएगी, तो वो अपनी माँ को देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाएगा जब वो उसे ये कहेगा कि मैं यहाँ पर मजीद नहीं रह सकता और मुझे अपने साथ ले चलें अपने घर। शेर की माँ जो कि उसे ये सब कुछ बता देगी कि ये सब कुछ मैंने और फजर ने मिलकर प्लान किया है, पर इतनी आसानी से हमारा ये प्लान हम खराब नहीं कर सकते। मदर भाई और फाद वाले तो अभी तक ये परेशान है कि तुम कहाँ गए हो, उन्हें भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिलते हो, उन्हें और परेशान होने दो। खैर शेर की माँ तो यहाँ पर जैसे ही फजर का नाम लेगी कि अल्लाह भला करे उस लड़की का कि उसने हमारी इतनी मदद की है दुश्मनों के घर होते हुए भी, पर उसने दुश्मनी नहीं निभाई, बिल्कुल मुख्तलिफ है वो उन लोगों से। तो यहाँ पर शेर के तासुरात देखकर वो शेर को कहेगी कि तुम क्या सोच रहे हो शेर? तो शेर उसे कहेगा कि यही तो बात खास है उसमें कि उसने दुश्मनी नहीं निभाई, और जिसको मैंने अपना समझा था उसने मुझे आधे रास्ते में ही छोड़ दिया। यहाँ पर शेर का इशारा जो होगा वो रिदा की तरफ होगा। शेर की माँ उसे कहेगी कि उस लड़की पर तो मुझे भी हैरत है, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी, उसने संभालने के बजाय मंगनी तोड़ दी। तो शेर का यहाँ पर कन्फेस करने के बाद कि वो फजर से मोहब्बत करता है, तो उसकी माँ उसे कहेगी कि उस लड़के के हमारे ऊपर बहुत एहसान तो हैं, पर वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे उसकी शादी तुमसे करने के लिए। शेर जब कहेगा कि मैं जाकर उनसे बात करूंगा, मैं रिश्ता मांगूंगा, वो कैसे नहीं देंगे मुझे रिश्ता, फजर भी मुझसे मोहब्बत करती है, मैं जानता हूँ कि वो मेरा साथ जरूर देगी। खैर यहाँ पर शेर की माँ उसे कहेगी कि बेटा वो लड़की है और वहाँ पर वो पहले ही बदनाम हो चुकी है, इससे पहले भी एक वाक़या हो चुका है, शायद तुम्हें याद होगा, इसलिए अब वो जो भी कदम उठाएगी सोच समझ कर उठाएगी, उसे ऐसी आजमाइश में दोबारा ना डालना। खैर पर दोस्तों ऐसा शेर कुछ भी नहीं करेगा, वो फजर के घर पर तो जाएगा पर बिल्कुल तमीज़ से काका साहब से उसका हाथ मांगेगा।